राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम देख रहे थे युग्मक शब्द जो देखने में मतलब कि थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है उनमें, और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं को हम देख रहे थे। एक क्लासें हमारी हो चुकी हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है खोआ। खोआ मतलब होता है दूध का बना ठोस पदार्थ। और खोया, खोया मतलब होता है भूल गया या खो गया। तो खोआ दूध का बना ठोस पदार्थ और खोया मतलब भूल गया या खो गया। फिर गढ़ है। गढ़ मतलब समूह होता है और गढ़ मतलब गिनने योग्य। गढ़ मतलब समूह और गढ़ मतलब गिनने योग्य। फिर ग्रह है। ग्रह मतलब है सूर्य, चंद्रमा आदि। और गृह है, गृह मतलब है घर। फिर गुड़ है। गुड़ मतलब है शक्कर और गुढ़ मतलब है गंभीर। तो हमने देखा कि खोआ दूध का बना ठोस पदार्थ है और खोया मतलब खो गया। गढ़ समूह है और गण गिनने योग्य है। ग्रह सूर्य चंद्रमा आदि है और गृह घर है। गुड़ शक्कर है और गुढ़ गंभीर है। इसके बाद है चीर और चीर। तो चीर में छोटी रहेगी तो उसका मतलब होता है पुराना, और चीर में बड़ी रहेगी तो इसका मतलब होगा कपड़ा। तो चीर चीर, चीर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा। फिर है चूर। चूर मतलब होगा कड़ या चूर्ण। और चूड़ है। चूड़ मतलब होता है चोटी या सिर। फिर चिता है। चिता शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। फिर चीता है। चीता बाघ की तरह एक हिंसक पशु है। तो चीता और चीता में समझ गई। चीता शव जलाने का लकड़ियों का ढेर है जिसमें छोटी भी है और जिसमें बड़ी है वो एक पशु है। फिर चतुष्पद है और चतुष्पद है। तो चतुष्पद मतलब चौपाया या जानवर, और चतुष्पथ मतलब चौराहा। चार पथों का समाहार चतुष्पथ हो गया। और चतुष्पद मतलब चौपाया हो गया जिसके चार पैर हो, या जानवर हो गया। जानवर के भी चार पैर होते हैं और चौपाई के भी चार पैर होते हैं, चारपाई के। इसके बाद है चार और चारू। तो चार मतलब होता है एक तो संख्या हो गया और एक हो गया जासूस। तो चार मतलब एक संख्या और एक जासूस। फिर है चारू। चारू मतलब होता है सुंदर। तो चार मतलब संख्या या जासूस और चारू मतलब सुंदर। फिर चर है। चर मतलब होता है नौकर, दूत या जासूस। चर मतलब नौकर हो जाएगा, दूत हो जाएगा या जासूस हो जाएगा। चारू मतलब सुंदर हो जाएगा। इसके बाद है चूत और च्यूत। तो चूत मतलब होता है आम का पेड़ और च्यूत मतलब होता है गिरा हुआ पतित। तो ध्यान देंगे, च्यूत मतलब आम का पेड़ होता है और च्यूत मतलब गिरा हुआ या पतित। तो दोनों में डिफरेंस है, च्यूत और च्यूत। उसके बाद अगला देखिए। अगला दिया है चक्रवात और चक्रवाक। तो चक्रवात मतलब होता है बवंडर और चक्रवाक मतलब होता है चकवा पक्षी। एक पक्षी होता है चकवा, उसे चक्रवाक कहते हैं। और चक्रवात तो जानते ही हैं बवंडर होता है। फिर है जगत और जगत। तो एक जगत का अर्थ होता है कुएं का चौतरा, और एक तो जगत मतलब संसार जानते ही हैं। तो जगत मतलब कुएं का चौतरा भी होता है और संसार भी होता है। इसके बाद है जलज। जलज मतलब कमल, और है जलद। जलद मतलब बादल।
तो जलज कमल जलद बादल। फिर है जघन्य और जघन। तो जघन्य मतलब होता है ग्रहित या शुद्र। क्या हो जाएगा? जघन्य मतलब शुद्र हो जाएगा या ग्रहित हो जाएगा, और जघन मतलब नितंब हो जाएगा। तो हमने देखा अब तक चीर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा, चूर मतलब कड़ या चूर्ण, और चूड़ मतलब चौकी या सेर। चिता, चिता मतलब शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर, और चिता एक पशु। चतुष्पद मतलब चौपाई, और चतुष्पथ मतलब चौराहा। चार एक संख्या है, और चारों सुंदर है, और चर मतलब नौकर, जासूस और दूत है। चूत, चूत मतलब आम का पेड़ है, और च्युत मतलब गिरा हुआ पतित। चक्रवात, चक्रवात मतलब बवंडर है, और चक्रवाक मतलब है चकवा पक्षी। जगत, जगत कुएं का चौतरा है, और जगत संसार है। फिर है जलज कमल, और है जलद बादल। फिर जघन्य है, जघन्य मतलब होता है शूद्र, और जघन मतलब नितंब। इसके बाद है टूक, टूक मतलब थोड़ा, और टूक मतलब टुकड़ा। तो टूक मतलब थोड़ा, और टुक मतलब टुकड़ा। टूक में छोटा ऊ रहेगा तो थोड़ा हो जाएगा, और बड़ा ऊ रहेगा तो टुकड़ा हो जाएगा। फिर है टोटा, तो टोटा मतलब होता है घाटा, और टोंटा, टोंटा मतलब होता है बंदूक का कारतूस। तो टोटा मतलब घाटा, और टोंटा मतलब बंदूक का कारतूस। फिर है डीठ, डीठ मतलब है दृष्टि, और ढीठ मतलब है निडर। तुम्हारी डीठ ठीक नहीं है मतलब तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम बहुत ढीठ हो। ढीठ मतलब निडर। इसके बाद देखिए तड़ाक है, तो तड़ाक मतलब होता है जल्दी, और तड़ाग, तड़ाग मतलब होता है तालाब। तो तड़ाक मतलब जल्दी, और तड़ाग मतलब तालाब। तड़ाक कहते हैं ना, तड़ाक से काम कर देंगे, जल्दी से कर देंगे, और तड़ाग मतलब तालाब। फिर है तरड़ी और तरनी। तो तरड़ी में छोटी ही रहेगा तो उसका मतलब होगा सूर्य, और बड़ी ही रहेगा तो उसका मतलब होगा नाव। तो तरड़ी में छोटी ही है तो सूर्य है, और बड़ी ही है तरड़ी में तो नाव है। ध्यान देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सूर्य और नाव वाला। तो ध्यान देंगे, सूर्य बड़ा है तो उसका विपरीत छोटा ही लगेगा, और नाव छोटी है तो उसका विपरीत बड़ी ही लगेगा। जब नाव की बारी आएगी तो तरड़ी, तो तरड़ी में जब छोटी ही होगा तो बड़ा सूर्य होगा, और जब तरड़ी में बड़ी ही होगा तो छोटी सी नाव होगी। फिर तरुड़ी है, तो तरुड़ी मतलब तो जानते ही हैं युवती होता है। फिर है अगला तक्र और तर्क। तो तक्र मतलब होता है मट्ठा, तक्र मतलब मट्ठा, और तर्क मतलब बहस होता है। तक्र मट्ठा, तर्क बहस। फिर है तरी, तरी में हो जाएगा गीलापन, तरी में बड़ी की मात्रा है तो गीलापन हो जाएगा, और तरी में छोटी की मात्रा है तो नाव हो जाएगा। तो तरी गीलापन, और तरी नाव। फिर है तुरंग और तरंग। तो तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और तरंग मतलब होता है लहर। तुरंग घोड़ा, तरंग लहर। फिर है दारा और द्वार। तो दारा होना चाहिए, दार दे दिया है। दारा मतलब होता है स्त्री, और द्वार मतलब होता है दरवाजा। फिर है दूत, दूत मतलब होता है संदेशवाहक, और द्यूत मतलब होता है जुआ। तो दूत संदेशवाहक, और द्यूत क्या हो जाएगा? जुआ हो जाएगा। दारा स्त्री और द्वार दरवाजा। फिर दिन है,
दिन हो जाएगा आपका दिवस और दीन हो जाएगा गरीब। दिन हो जाएगा दिवस और दीन हो जाएगा गरीब। कहते हैं ना, बड़ा दीनहीन है बेचारा, तो गरीब। आज कौन सा दिन है, तो छोटी की मात्रा दिन में हो जाएगी तो दिवस, मतलब कौन सा दिन है आज, और बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो गरीब। फिर है दारू और दारू। तो जब दारू में छोटी होगी तो उसका मतलब लकड़ी होगा। ये मोस्ट है एकदम, ध्यान देंगे। जब दारू में छोटा ऊ रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा लकड़ी, और जब बड़ा ऊ रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा हाथ, शराब। तो दारू में छोटा ऊ है तो लकड़ी, और बड़ा ऊ है दारू। दारू बड़ा ऊ है तभी बड़ा नशा भी करता है, तो दारू में बड़ा ऊ रहेगा तो शराब हो जाएगा, और छोटा ऊ रहेगा तो लकड़ी हो जाएगी। इसके बाद है द्वीप और द्वीप। तो द्वीप में जब छोटी ई है तो हाथी होगा, और जब बड़ी ई है द्वीप में तो टापू हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब द्वीप में छोटी ई है तो हाथी, ये भी मोस्ट है। ये छोटी बड़ी वाला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऊपर से हाथी और टापू है, तो जब द्वीप में छोटा ई हो तो हाथी, और बड़ी ई हो तो टापू। फिर है दमन और दामन। तो दमन मतलब होगा दबाना, और दामन मतलब होगा आंचल या छोर। दमन दबाना, और दामन मतलब आंचल या छोर। फिर है दांत। दांत मतलब होगा दर्शन, और दांत मतलब होता है दाना या दाता। तो एक दांत मतलब तो दर्शन होता है जो हमारे मुंह में है, और जिसमें चंद्रबिंदु लगा रहता है उस दांत का मतलब हमारा मुंह वाला दांत होता है, और चंद्रबिंदु नहीं लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है दान और दाता। तो चंद्रबिंदु लगा रहेगा तो दर्शन हो जाएगा, मुंह वाला दांत, और दांत रहेगा, चंद्रबिंदु नहीं रहेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा दान या दाता। फिर दसन है। तो दसन का मतलब तो दांत होता है, और दंसन, दंसन मतलब होता है दांत से काटना। तो दसन दांत और दंसन दांत से काटना। आगे देखिए, आगे क्या दिया है। आगे दिया है दाई। दाई मतलब देने वाला या जवाबदेह। दाई मतलब देने वाला या जवाबदेह। और दाई, दाई मतलब होता है धात्री या दासी। तो दाई देने वाला या जवाबदेह, और दाई मतलब धात्री या दासी। फिर है दिवा। दिवा मतलब हो जाएगा दिन, छोटा ही है तो दिन हो जाएगा, और दिवा में जब बड़ी ही है तो उसका अर्थ हो जाएगा दिया या दीपक। फिर देव है। तो देव का हो जाएगा देवता, और दैव का हो जाएगा भाग्य। देव का देवता और दैव मतलब भाग्य। फिर द्रव है। द्रव मतलब होता है रस या पिघला हुआ, और द्रव्य है। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ या धन। तो द्रव मतलब रस या पिघला हुआ, और द्रव्य मतलब पदार्थ या धन। फिर है दंस। दंस मतलब होता है डंक या काट, और 10 मतलब होता है 10 अंक। तो हमने देखा दाई में बड़ी ई है, दाई, य पे बड़ी ई है तो उसका मतलब हो जाएगा जवाबदेह, और दाई बड़ी ई की मात्रा है तो उसका मतलब हो जाएगा धात्री या दासी। फिर दिवा है। दिवा मतलब हो जाएगा दिन, छोटी ई है तो। फिर दिवा में बड़ी ई है तो दिया या दीपक हो जाएगा। फिर देव, देव का देवता हो जाएगा, दैव का भाग्य हो जाएगा। द्रव मतलब रस या पिघला हुआ, द्रव्य मतलब पदार्थ या धन, दंस मतलब डंक या काट है, और 10 मतलब 10 अंक है। फिर आगे देखते हैं। आगे है निहत। निहत मतलब होता है मरा हुआ। निहत मतलब मरा हुआ।
और निहित, निहित मतलब है छिपा हुआ या संलग्न। तो निहत मरा हुआ और निहित मतलब छिपा हुआ या संलग्न। फिर नीर है, नीर मतलब जल होता है और नीड़ मतलब होता है घोंसला। नीर मतलब जल और नीड़ मतलब घोंसला। फिर है नियत, नियत मतलब होता है निश्चित और नियति मतलब होता है भाग्य। नियत मतलब निश्चित और नियति मतलब भाग्य। फिर नियत, एक होता है नियत। नियत में जब बड़ा ई रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा इरादा या मनसा, और जब छोटा ई रहेगा नियत में तो इसका मतलब होगा निश्चित, और जब नियति रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा भाग्य। तो नियत में छोटा ई तो निश्चित, बड़ा ई तो नियत मतलब मनसा या इरादा। फिर है नागर, नागर मतलब होता है साहरी या चतुर व्यक्ति। जो चतुर व्यक्ति है या जो शहर में रहने वाला है उसे हम कहते हैं नागर। और नगर, तो नगर मतलब होता है शहर। फिर है निशा, निशा मतलब होता है रात और नशा मतलब होता है बेहोशी। तो निशा और नशा, निशा रात, नशा बेहोशी। फिर है निश्छल, निश्छल मतलब होता है छल रहित। निश्छल मतलब छल रहित और निश्चल मतलब होता है अटल। फिर है नांदी, नांदी मतलब होता है मंगलाचरण। नाटक का मंगलाचरण किया जाता है वो क्या है, नांदी है, नांदी पाठ। और नंदी, नंदी जो शिव का बैल था उसे हम नंदी कहते हैं, नंदी बाबा। फिर है निमित्त, निमित्त मतलब होता है हेतु और नमित, नमित मतलब होता है झुका हुआ। तो निमित्त, हेतु और नमित झुका हुआ। फिर है नीरज, नीरज मतलब होता है कमल और नीरद मतलब होता है बादल। जैसे अभी देखा था हमने पीछे, नीरज जलज मतलब कमल और जलद मतलब बादल, वैसे नीरज मतलब कमल और नीरद मतलब बादल। फिर है निर्झर, निर्झर का मतलब है झरना और निर्जर, निर्जर का मतलब है देवता। निर्झर झरना, निर्जर देवता। फिर है नहर, नहर सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी है और नाहर, नाहर हो गया सिंह। तो नहर सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी और नाहर शेर को कहते हैं, ध्यान देना है। किसको? शेर को। फिर है निशाकर, निशाकर है चंद्रमा और निशाचर है राक्षस। फिर है नाई, नाई मतलब होता है तरह या समान। और फिर एक नाई का अर्थ होता है हजाम, जो बाल बनाता है। तो नाई एक ही शब्द, एक ही जैसा है, लेकिन इसके अर्थ हैं दो। एक तो नाई मतलब होगा तरह या समान और एक हो जाएगा हजाम, जो बाल बनाता है। एक है नारी और एक है नाड़ी। तो नारी तो जानते हैं स्त्री होता है और नाड़ी मतलब होता है नब्ज। नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज। फिर है निशान और निशान। तो निशान में दंत स रहेगा तो झंडा होगा, उसका मतलब झंडा का अर्थ है, पर्यायवाची भी है। और अगर तालु स है तो फिर क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो निशान में दंत स है तो झंडा, तालु स है तो चिन्ह। फिर परुष है, परुष मतलब होता है कठोर और पुरुष है, पुरुष मतलब होता है मर्द या नर। परुष कठोर, पुरुष मतलब मर्द या नर। फिर है प्रदीप, प्रदीप है दीपक का और प्रतीप है, प्रतीप होता है उल्टा, एक विशेष काव्य अलंकार है। तो प्रतीप एक अलंकार भी है और प्रतीप मतलब उल्टा भी होता है। और प्रदीप, प्रदीप मतलब होता है दीपक। परुष, परुष कठोर, पुरुष नाई, पुरुष मतलब मर्द। फिर है प्रसाद,
तो प्रसाद है, प्रसाद मतलब होता है कृपा या भोग, जो भगवान को चढ़ाया जाता है प्रसाद। और एक होता है प्रासाद, तो प्रासाद मतलब होता है महल, और प्रसाद मतलब कृपा या भोग। फिर है प्रणय और परिणय, तो प्रणय मतलब होता है प्रेम और परिणय मतलब होता है विवाह। तो ये तो आसान है, प्रणय प्रेम का और परिणय विवाह का। फिर है प्रबल और प्रवर, प्रबल मतलब होता है शक्तिशाली और प्रवर मतलब होता है श्रेष्ठ या गोत्र। प्रवर गोत्र भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। और प्रबल, प्रबल मतलब शक्तिशाली। फिर परिणाम है, परिणाम मतलब है नतीजा या फल। और उसके बाद परिमाण है, परिमाण मतलब होगा मात्रा। तो परिणाम मतलब होता है नतीजा या फल और परिणाम मतलब होता है मात्रा। उसके बाद है पास, जिसमें दंत स है, तो उसका मतलब हो जाएगा नजदीक। और पास जिसमें तालु स है, उसका मतलब हो जाएगा बंधन। तो पास नजदीक और पास मतलब बंधन। फिर है पानी, पानी मतलब है जल। और फिर है पहाड़ी, पहाड़ी मतलब है हाथ। तो पानी जल और पहाड़ी हाथ। जैसे कहते हैं ना वीड़ा पाड़ी, वीड़ा है जिसके पाड़ी में, तो पाड़ी मतलब हाथ हो जाएगा। फिर है पीक, पीक, पीक में बड़ी है तो इसका मतलब होगा पान का थूक। और पिक, पिक में छोटी है तो इसका मतलब होगा कोयल। तो पिक में बड़ी है तो पान का थूक हो जाएगा और छोटी है तो कोयल हो जाएगा। फिर है प्राकार, तो प्राकार मतलब होता है घेरा या चार दीवारी। और प्रकार, तो प्रकार मतलब होता है किस्म या तरह। प्राकार घेरा या चार दीवारी, प्रकार किस्म या तरह। फिर है प्रमाण, प्रमाण मतलब होगा सबूत या नाम। और फिर है प्रणाम, तो प्रणाम मतलब होगा नमस्कार। प्रमाण मतलब सबूत या नाप और प्रणाम मतलब नमस्कार। फिर है परिताप, परिताप मतलब होगा दुख या संताप। और प्रताप, प्रताप मतलब होगा ऐश्वर्य या पराक्रम। तो हमने देखा, परुष देखा, परुष मतलब कठोर। पुरुष देखा मर्द, प्रदीप देखा दीपक, प्रतीप देखा उल्टा। प्रसाद कृपा या भोग, प्रासाद महल, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह, प्रबल शक्तिशाली, प्रवर श्रेष्ठ होगा या गोत्र होगा, परिणाम नतीजा या फल होता है और परिमाण मात्रा होता है, पास नजदीक है, पास बंधन है, पानी जल है, पहाड़ी हाथ है, पिक पान आदि का थूक है और पिक कोयल है। प्राकार मतलब चार दीवारी है और प्रकार मतलब किस्म या तरह है। प्रमाण मतलब सबूत या नाप है, प्रणाम मतलब नमस्कार है। परिताप मतलब दुख या संताप है, प्रताप मतलब ऐश्वर्य या पराक्रम है। फिर देखिए, निहत मतलब मरा हुआ, निहित मतलब छिपा हुआ हमने देखा। नीर जल है, नीड़ घोंसला है। नियत में छोटी है तो निश्चित, नियत में बड़ी है तो मनसा या इरादा। नागर चतुर व्यक्ति है या शहरी है, नगर शहर है। निशा रात्रि है, नशा बेहोशी या मद है। निश्चल छल रहित है, निश्चल अटल है। नांदी मंगलाचरण है, नंदी शिव का बैल है। निमित्त हेतु है, नमित झुका हुआ। नीरज कमल, नीरद बादल। निर्झर झरना, निर्जर देवता। नहर सिंचाई के लिए निकाली गई कृत्रिम नदी है, नाहर सिंह है। निशाकर चंद्रमा है, निशाचर राक्षस है। नाई मतलब तरह या समान और हजाम दोनों होता है।
नारी स्त्री है, नाड़ी नब्ज है, निशान झंडा है, निशान चिन्ह है। तो इस प्रकार हमने आज भी 2 पेज अपना कंप्लीट किया। बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको, ये 7 पेज का युग्म शब्द दिया है और मान लीजिए कि 2 प्रश्न यहाँ से एक कन्फर्म है पूछेगा। टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे बिहार में, कहीं भी देखने को मिलता है, इतना मेन है ये टॉपिक। तो इसको आपको तैयार करना है, जो फेमस है उसको और तैयार करना है। इसके बाद 3 पेज और बचा है, तो 2 क्लासें हमारी हो चुकी, एक और क्लास होगी, उसके बाद हमारा युग्म शब्द क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। तो एक और क्लास लूंगी, उसमें समाप्त कर दिया जाएगा। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा जाएगा, वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पहली बार जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करें। वासुदेव नंदन की हमारी सारी क्लासें यदि आपको देखना है, रिवीजन करना है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, देख सकते हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आवाज़ थोड़ा धीरे रही होगी क्योंकि बहुत रात में मैं ये क्लास बना रही हूँ, करीब 2 बज गए हैं। ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग आसपास सोए होंगे और तेज बोलूँगी तो दिक्कत होगा। फिर भी आप स्पीकर बढ़ा के देखेंगे तो आवाज़ चली जाएगी अच्छे से। दिन में इस समय थोड़ा व्यस्तता हो रही है और दिन में मैं बीमार पड़ जाती हूँ और रात को थोड़ा ठीक हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब रात को क्लास बनाया करेंगे और सुबह रात क्लास आप लोगों को दिया करेंगे, पब्लिक किया करेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।